नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए देखते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। रूपजर थाना क्षेत्र में 2 व्यक्ति की फांसी पर लटकी मिली लाश। गैस कटर से सेंट्रल बैंक के एटीएम का लॉकर काटकर करीब 5 लाख की लूट। कटंगी के ग्राम आगरी की घटना। निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल ने ईवीएम की सुरक्षा पर जताया संदेह। कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे पॉलिटेक्निक कॉलेज। एलईडी बंद पाकर की उप निर्वाचन अधिकारी से बात। परसवाड़ा विधानसभा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ का लगाया आरोप। कहा, परसवाड़ा स्ट्रांग रूम में नहीं की गई है सीलिंग। विश्व दिव्यांग दिवस पर नगर के मुल्ला स्टेडियम में विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। जिले भर से पहुंचे दिव्यांगों ने दिखाई प्रतिभा। चालक परिचालक अब तक नहीं कर पाए मतदान। चुनाव आयोग से नहीं पहुंचे डाक मत पत्र। चालक परिचालकों में रोष व्याप्त। 7 दिन से लापता वृद्ध की मिली लाश। बैयर रोड के किनारे झाड़ी से पुलिस ने 100 को किया बरामद। और सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की मौत। कटंगी लालबर्रा रोड पर हुई थी दुर्घटना। अब समाचार विस्तार से। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बैयर रोड ओजस ग्लोबल के सामने झाड़ियों में पड़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिलने से पूरे परिसर में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मृतक की पहचान बैयर चौकी निवासी गोवर्धन के रूप में की है, जिसके पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला अस्पताल भेजा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह कोतवाली पुलिस को झाड़ियों में एक बुजुर्ग व्यक्ति के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर झाड़ियों में पड़े शव को बाहर निकाला, जिसके उपरांत शव की पहचान बैयर चौकी निवासी गोवर्धन के रूप में की गई, जिसका हाथ कटा हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई कर गोवर्धन के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है। पोस्टमार्टम के बाद ही तय हो पाएगा कि मृतक की मौत किस कारण से हुई थी या फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। झाड़ियों में मिली यह लाश 3-4 दिन पुरानी बताई जा रही है। लक्ष्मीचंद साहब। कहाँ रहते? मैं पुरी में। अच्छा, ये कौन थे आपके जो? ये मामा जी हमारे। तो कब से लापता थी? ये 8-10 दिन से करीब। ये कुछ नहीं, वो तबीयत थोड़ी ख़राब थी और फिर क्या है, ऐसा उनको मतलब आभास नहीं हो रहा था कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ। तो एक दिन घर से चले गए, फिर हम सोचे काम शाम आ जाएंगे। मानसिक रूप से अस्वस्थ थे? मतलब अभी कुछ दिन से मतलब चल रहे थे थोड़ा सा। हाँ, वो क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं, कोई वो नहीं है, मतलब चल रहे थे। मतलब घर से चले गए तो अब हो सकता है कि खाना वाना नहीं मिला हो, या वैसे भी चलने फिरने में भी तकलीफ़ हो रही थी उनको। क्या करते थे ये? कुछ नहीं, घर पे अभी रहते थे बस। 65 साल की एज हो चुकी है। कटंगी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम आगरी स्थित सेंट्रल बैंक शाखा और उसके एटीएम में अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए लगभग नगद 6 लाख रुपए की राशि पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी सूचना मिलने पर कटंगी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कटंगी से 9 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत आगरी में कुछ अज्ञात चोर दीवार में छेद कर सेंट्रल बैंक के अंदर घुसे, जिन्होंने बैंक के लॉकर में रखे रुपए चोरने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वे बैंक का लॉकर तोड़ने में सफल नहीं हुए। जिसके बाद इन अज्ञात चोरों ने बैंक के बाजू में स्थित सेंट्रल बैंक के एटीएम में धावा बोल दिया, जहां उन्होंने गैस कटर से एटीएम को काटकर उसमें रखे लगभग 6 लाख रुपए निकालकर फरार हो गए। जबकि उन अज्ञात चोरों ने गैस टंकी, गैस कटर सहित चोरी में उपयोग की गई अन्य सामग्रियां वहीं छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर कटंगी पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की, साथ ही अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीछे सिलेंडर वगैरह पड़े हैं। एक मिनट। यहाँ से घुसे, ये अंदर यहाँ से घुसे? हाँ। क्या नाम है भैया? क्या घटना हुई है आज यहाँ? यहाँ पर एटीएम चोरी की घटना हुई है। आप यहीं रहते हैं? हाँ। आपको कैसे जानकारी मिली? मुझे साहब का फोन आया, मैनेजर साहब का। यहाँ सेंट्रल बैंक मैनेजर साहब का। उन्होंने ये फ़ोन करे कि जाके देखिए एटीएम में चोरी हो रही है पैसे। आप जब आए तो क्या हो रहा था? यहाँ पर चोरी को अंजाम दे रहे थे चोर लोग। गैस कटर से एटीएम काट रहे थे। गैस कटर से एटीएम काट रहे थे। आपने किसी को पहचाना? आपने नहीं भाई साहब, नहीं पहचान पाए। लगभग कितने बजे की घटना है भाई साहब? 2:45 बजे। लगभग 2:45 बजे। बाद में मैं फ़ोन लगाया पुलिस को, पुलिस आई। उसके दौरान उन लोग वहाँ भागने में सफल हो गए। पीछे भी दौड़े पर पकड़ाई में नहीं आया उन लोग। आप क्या आते तक ये लोग सब चले गए थे? पहली बार जब आया तो उस समय थे। जब दूसरी बार मैं गांव के अंदर से दोबारा 2-3 लोगों को लेने के लिए गया था तो उसके बाद उन लोग चले गए थे। उस समय तक पुलिस भी आ गई थी। क्या नाम है भैया? भूजलाल भगत, किस पद पर है आप यहाँ? वर्तमान सरपंच। क्या समस्या है यहाँ पर अभी? यहाँ समस्या क्या है, चोरी का बहुत माहौल चल रहा है और अपने कार्यकाल में 3-4 बार चोरी हो चुकी है। आप क्या मांग करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? हम पुलिस प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था की जाए या गश्ती होना चाहिए। गश्त होती है या नहीं होती है यहाँ? गश्त नहीं होती है। हाँ सर, आज क्या मामला हुआ है? आज रात्रि में 2:30 से 3 के बीच में हमको 2:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ कुछ चोर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आगरी ब्रांच में कुछ चोर घुसे हुए। तत्काल हमारा फोर्स वहाँ पहुँचा और फोर्स को देख के वहाँ से चोर भाग गए। जब तक फोर्स पहुँचा था तो चोरों ने अपना काम कर लिया था और वहाँ से लगभग 5 लाख रुपए चुरा के एटीएम से ले गए। तो मामला कायम कर लिया है। विवेचना में कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। रूपजर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पोला पटपरी के जंगल में शुक्रवार को नक्सलियों ने ग्रामीण नानू मरकाम को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसका ऑपरेशन कर जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने घायल के शरीर से लोहे का टुकड़ा निकाल लिया है, जिसके बाद जिला अस्पताल में भर्ती नानू मरकाम की हालत ठीक बताई जा रही है। आपको बताया कि ग्रामीण नानू मरकाम लकड़ी लाने जंगल गया था, जिसे नक्सलियों ने रुकने कहा था, लेकिन नानू उन्हें देखकर गांव की तरफ भाग रहा था, जिसके चलते नक्सलियों ने उसके पीछे साइड में गोली मारकर उसे घायल कर दिया था। घटना के बाद नानू को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनका पिछले 2 दिनों तक ऑपरेशन नहीं हो सका था। जिला अस्पताल के चिकित्सकों की एक टीम ने सोमवार को नानू का ऑपरेशन कर उसके पिछले हिस्से में फंसे गोली के लोहे के टुकड़े को निकाल लिया है। फिलहाल घायल नानू स्वस्थ बताया जा रहा है। जाओ चलो। अरे मैं
कहाँ के रहते? पोला पटपरी। कहाँ पड़ता है? रुबिजर थाना। ये भागने लगा तो मार दिया जी। कहाँ भागने लगे थे? घर पे। किसने मारा आपको? उनको देख के जंगल वाले के। जंगल वाले कौन? नक्सलवादी। नक्सलवादी ने? क्यों मारे थे आपको? भागने लगा हूँ तो। आप भागने लगे थे इसलिए मार दिए? जी डर में। कितने दिन पहले की बात है? ये शुक्रवार का है, शाम का। शुक्रवार की शाम को आज निकाल लिए गए ऑपरेशन से? हाँ जी। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। नहीं, ये परसों शाम को एक पेशेंट भर्ती हुआ था। इसको बाएं तरफ जो है एंट्री वुंड थी, उसकी गन शॉट इंजरी का केस था। बाएं तरफ एंट्री वुंड थी और जब एक्सरे कराया गया तो दाहिनी तरफ जो है वो एक बुलेट पैलेट जैसी जो है वो एक्सरे के अंदर दिखी गई। तो उसको अभी हमने पहले ऑब्जर्वेशन में रखा था एक दिन, और आज मैंने उसको फिर एक्सरे फिर से रिपीट करवाया। उसको निशान लगा के हम लोग करते हैं मार्कर लगा के कि कितने डिस्टेंस पे गोली है, तो करा के फिर आज भी हमने ऑपरेशन किया उसका, तो गोली छर्रा निकल गया उसमें है। पेशेंट की हालत कैसी? पेशेंट बढ़िया है, कोई बढ़िया। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बीएसएनएल अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने का ऐलान किया गया था, जिसे 10 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के बैनर तले की जाने वाली यह अनिश्चितकालीन हड़ताल मांग पूरी न होने पर 10 दिसंबर से वापस शुरू कर दी जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने बीएसएनएल अधिकारियों व कर्मचारियों की इन 5 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए 10 दिसंबर तक का समय मांगा है। साथ ही 10 दिसंबर तक उनकी सभी मांगे पूरी किए जाने का आश्वासन भी दिया है, जिसके चलते एसोसिएशन ने 10 दिसंबर तक हड़ताल स्थगित कर दी। मैं हरिशंकर बनोदे, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ यूनियन। हमारी 5 सूत्री मांग थी। मांग में हमने मतलब सरकार से बात किया, मनोज सिन्हा से, आज भी बात चल रही है, अभी भी चल रही है। और जैसा कि हमारा पे रिवीज़न का मामला सबसे मुख्य था और 4G स्पेक्ट्रम का, तो सरकार ने 4G स्पेक्ट्रम तो मान लिया है, लेकिन हमारा पे रिवीज़न अभी उन लोगों ने माना नहीं, इसलिए आज भी इसी कारण मीटिंग चल रही है। अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम 10 तारीख से पुनः हड़ताल करेंगे। मैं GS डहाटे, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी NFT बालाघाट BSNL। आज 5 सूत्री 3 तारीख से हड़ताल थी ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर। कल हमारे हाई लेवल के जो लीडर्स है दिल्ली लेवल के, उनके DOT के साथ, DOT सेक्रेटरियों के साथ और मीटिंग हुई। डिस्कस हुआ कि जो 4 सूत्री जो डिमांड थी उसमें से पेंशनर लोगों के लिए उनने तो अपना सहमति जाहिर की। पेंशनर के लिए पेंशन रिविजाइजेशन के लिए, बट ये 4G स्पेक्ट्रम के लिए भी उन्हें अपनी सहमति जताई सरकार ने, DOT के सेक्रेटरी ने, DOT ने। बट ये जो थर्ड पे रिवीजन का जो मामला था उसके लिए टालम टोल की भाषा अपनाए। तो हमारे लीडर्स उन्होंने ये कहा कि भले ये मामला सरकार से संबंधित है तो हम सरकार से बात करेंगे, हमको टाइम दो। तो हमारे जो टॉप के लीडर है दिल्ली लेवल के, उनने कहा ठीक है हम समय देते। कितना समय चाहिए? तो बोले 1 सप्ताह का समय दो। विधानसभा चुनाव 2018 के तहत किए गए मतदान की गणना 11 दिसंबर को की जाएगी। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी DV सिंह के निर्देशन पर जिले भर के सभी विधानसभा क्षेत्रों से लाई गई EVM मशीनों को बालाघाट के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। लेकिन EVM मशीन की इस कड़ी सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। सोमवार को वारासिनी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल ने पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने महाविद्यालय में रखी EVM मशीनों की सुरक्षा को लेकर संदेह और नाराजगी व्यक्त करते हुए मशीनों की सुरक्षा पर कई सवाल उठाए।
वगैरह है, आप आराम से रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, पानी की व्यवस्था भी है सब। एलईडी का क्या है कि कल बंदर को ऊपर से डाल गिरा दिया था बड़ी सी, तो उसके तार वार कुछ छुप गया था, टूट गया। एलईडी वहीं पे रहेगी 24 घंटे। हाँ अच्छा, वो लगा हुआ है। हाँ, वो एलईडी उसके लिए वो जो आपका बैठने के लिए सोने के लिए उसके लिए कुछ फार्म मार मतलब आरोग्य दे दिए हो ना? दे दिए, वो तो दे दिए, वो दे दिए। वो वहीं से मिलेंगे अपने को आर ऑफिस यहाँ बस आपको रहना है, आप सारा काम आपको आर ऑफिस से। अच्छा, इससे दूसरा डाक मत का कब तक अभी अलाउ करेंगे? डाक मत पत्र तो उस दिन 8 बजे तक उस दिन तक 8 बजे तक। हम लोग 10 तारीख को शाम तक एक बक्सा ले आएंगे पूरा, और उसके बाद जो आएंगे वो हम एक लिफाफे में उस दिन सुबह जब आएंगे उधर से तो ले आएंगे। दूसरा ये बोल रहे थे कि अभी कितना डाकमत आ गया और हमारे क्षेत्र में कितना रह गया, इसकी जानकारी डाकमत पत्र एक अंदाजा मैं आपको बता देता हूँ। हमारे विधानसभा का करीब 1400 के आसपास, अब एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाएंगे। कुछ कितना रह गया ये, ताकि हम रह गया का मतलब जितना नहीं, हमारे यहाँ दिखते रहेंगे, 24 घंटे चलते रहेंगे, तो यहाँ देखता रहेगा कि अगर कोई समस्या होती है तो फोन लगा देगा। कंट्रोल रूम है यहाँ पे हमारे पास, कंट्रोल रूम का भी कोई भी साथ में है, और बाकी जो लोगों के लिए प्रदीप जैसे इस तरीके से आप बताइए, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, किस लिए? नहीं हम तो सब आज हम लोग वारासन क्षेत्र के सभी लोग हम लोग आए थे निरीक्षण करने के लिए। तो स्ट्रांग रूम में इस प्रकार से कलेक्टर महोदय का जो विज्ञप्ति आई थी, जिसमें कहा गया था कि निरीक्षण के लिए हर प्रत्याशी 2 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी, और वहाँ पर एलईडी रखी गई जिसमें सीसीटीवी कैमरे से पूरा उसका साउंड दिखाया जा रहा, उसमें वैसे अंदर के कैमरे में। लेकिन अभी हमने जो देखा कि सीसीटीवी बंद पड़ी हुई है, उसमें एलईडी बंद पड़ी, उसमें कुछ भी दिखाया नहीं जा रहा है। तीसरा, हमने जो अनुमति मांगी थी कि 2 व्यक्तियों को स्ट्रांग रूम के बाहर बैठने की व्यवस्था रखी जाए ताकि हम सुरक्षा व्यवस्था को हम उसका देख सकें, लेकिन 2 व्यक्तियों का आवेदन लगाने के बाद भी अब तक हमको अनुमति नहीं मिली है। इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था में खामियां तो निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। अभी मैं भी गया था, प्रत्याशी होने के बावजूद मुझे पहली लेयर के बाद अंदर जाने नहीं दिया गया। अंदर 2 लेयर और बता रहे हैं, तो बाहर से जो देखने में समझ में आ रहा है कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं। और सबसे बड़ी खामी ये है कि आज तीसरा दिन है मशीनों को आए हुए, और अब तक एलईडी चालू नहीं है। शायद कल उन्होंने टेंट लगाया और एलईडी की व्यवस्था की है, वो चालू नहीं है। जबकि कलेक्टर महोदय की विज्ञप्ति में ये बताया गया कि एलईडी चालू है, सीसीटीवी कैमरे से पूरा सुरक्षा व्यवस्था को दिखाया जा रहा है, वो बंद पड़ी हुई है। ये सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी खामियां है। इस पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जहाँ एक विश्वास की बात होती है वो विश्वास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लगता है सर कि जिला प्रशासन चूक कर रहा है इस मामले में? ये जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक है, लापरवाही है। जैसा आपने विज्ञप्ति जारी की है निर्वाचन आयोग के मुखिया के रूप में, वैसी व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। क्या इसकी शिकायत करेंगे भारत निर्वाचन आयोग? इसकी शिकायत हम निश्चित रूप से करेंगे। बैयर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बैयर रोड ग्राम बंजारी के पास 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से मोटरसाइकिल में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। सोमवार को यह सड़क हादसा उपवा और गोंगा टोला के बीच बंजारी मंदिर के पास हुआ, जिसमें ग्राम हट्टा निवासी सुरेश रंगारे, उनका पुत्र शैलेश रंगारे और परसवाड़ा पर्रापुर निवासी मोहनदास सोनेवाने घायल हो गए, जिन्हें इमरजेंसी में वाहन 108 की मदद से जिला अस्पताल में भेजा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरेश रंगारे शिक्षक पद पर बैयर में पदस्थ है, जिनका पैतृक गांव हट्टा है। वे चुनाव ड्यूटी खत्म कर सपरिवार हट्टा से बैयर जा रहे थे, जिनकी मोटरसाइकिल ग्राम बंजारी मंदिर के पास बैयर से बालाघाट कोर्ट आ रहे पर्रापुर निवासी मोहनलाल सोनेवाने की मोटरसाइकिल से टकरा गई। दोनों मोटरसाइकिल के बीच हुई इस भिड़ंत में दोनों मोटरसाइकिल में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें 108 वाहन की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं बता रहा हूँ आपको, उपवा में भी
कटंगी क्षेत्र के अंतर्गत लालबर्रा रोड पर हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक गणेश कुमरे ग्राम बरबसपुर थाना वारासिवनी का निवासी है। जानकारी के मुताबिक 12 नवंबर को गणेश अपने मामा के बेटे संत कुमार के साथ मोटरसाइकिल से कटंगी से जमुनिया जा रहे थे। तभी लालबर्रा रोड के पास पुलिया के समीप एक अन्य मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिसमें गणेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कटंगी से जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान 3 दिसंबर को गणेश की मौत हो गई। विधानसभा चुनाव को लेकर चालक और परिचालकों को डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाना था, लेकिन डाक मतपत्र आयोग न पहुंचने के कारण उन्हें मतदान से वंचित होना पड़ा। इस संदर्भ में वाहनों चालक और परिचालकों का कहना है कि चुनाव के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, जहां डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान किया जाना था, लेकिन अब तक डाक मतपत्र जारी नहीं किए गए। आपको बताएं कि जिले में 300 बसें हैं, जिनके 600 परिचालक और चालकों ने अब तक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है। नादुलाल रजक, आपने अपने डाक मतपत्र का प्रयोग किया? मिला ही नहीं ना सर हमको। क्यों नहीं मिल पाया? अब ड्यूटी चुनाव में लगे थे तो मिला ही नहीं हमको, गाड़ी चुनाव में लगी थी। तो अभी क्या संभावना लग रही है आपको? आप अपना डाक मतपत्र के द्वारा मत दे सकते हैं? डालेंगे ना जी, वोट डालना जरूरी है। तो डाक मतपत्र क्यों नहीं मिल पाया अभी तक? मिला तो नहीं सर, किसी के द्वारा मिला ही नहीं हमको तो। और गाड़ी ड्यूटी चुनाव में लगी हुई थी। और RTO साहब बात ही आप लोगों की नहीं जी। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग करते हैं? वोट डालना चाहते हैं ना जी। कितने लोग वंचित हो गए होंगे फिर भी? किस का बता दूं सर, वैसे तो काफ़ी गाड़ी वाले हैं ना। हमारा कंडक्टर ड्राइवर का दोनों को नहीं आ रहा है। बहुत सारे ड्राइवर जी अभी हमारी कंपनी के तो 4 लोग वोट नहीं डाले हैं। आर के माहुली जो कंपनी है, आर के माहुली जो कंपनी है ना, हम लोग तो 4 लोग वोट ही नहीं डाले। यहाँ ड्यूटी में फंस गई थी ना गाड़ी, कहाँ डालते हैं? ये बताइए, चुनाव में आप गए थे? कहाँ लगी थी? तो ये बताइए कि आपने अपना डाक मतपत्र का उपयोग किया था कि नहीं किया था? डाक मतपत्र से वोट डाला कि नहीं डाला? क्या घर पे आया था? मैं घर पे जा नहीं पाया। पता ही यहाँ पे जैसे कंडक्टरों के लिए शासन ने एक व्यवस्था की थी कि डाक मतपत्र के द्वारा अपना मत दे सकते हैं। मैंने गया था डाक डालने के लिए, उन्होंने बोले पर्ची लाओ, तो वोट डाली, पर्ची में लाई नहीं था। डाक मतपत्र में जैसे यहाँ पे गए थे कि आप कहाँ गए थे? बालाघाट में गए थे। कितने लोग ऐसे वंचित हो गए जो अपना वोट नहीं डाल पाए? 10-12 लोग। ये बताइए, अभी जैसे चुनाव ड्यूटी में सभी बसें लगी हुई थी और आप लोगों के लिए शासन ने एक निर्धारित किया था कि आप डाक मतपत्र के द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। गए थे वहाँ पे, लेकिन क्या है वहाँ को पर्ची दिखाओ बोले, हम पर्ची लाए नहीं थे। पर्ची की वजह से हम लोग गए थे वहाँ पर। और अभी क्या उम्मीद लग रही है आपको कि आप डाल सकते हो? डाल सकते हैं, डालने का। तो कब मिल रहा है आपको डाक मतपत्र? मिल जाए तो आज डालेंगे। अभी तक कोई संभावना लग रही कि नहीं लग रही? मिल जाएगी, कोई संभावना नहीं। क्या नाम आपका? मुलायम चले। कितने लोग ऐसे वंचित हो गए? नगर पालिका प्रशासन के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के तहत नगर में पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए 3 दिन से कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को नगर पालिका की टीम के द्वारा सरेखा में किराना व्यापारियों से पॉलीथीन जब्त करने की कार्रवाई की गई। कपड़े वाले दिखा दो ऐसा कि सही काम हो रहा है। इस कार्रवाई के संदर्भ में नगर पालिका टीम के कर्मचारी द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। क्या बताएं? मैं प्रदीप मैं राजस्व निरीक्षक नगर पालिका परिषद बालाघाट। सर, आज आप लोग किराना दुकानों में छापेमारी कर रहे हैं सरकार कोठी में, क्या है ये? कैरी बैग के ऊपर मध्य प्रदेश शासन ने प्रतिबंध लगा दिया। कई बार नागरिकों, व्यवसायियों सबको सूचित किया गया कि आप कैरी बैग का इस्तेमाल ना करें, किंतु उनके द्वारा लगातार कैरी बैग का विक्रय भी किया जा रहा है और वो भी किया जा रहा है। पिछले 1.5 साल से लगातार इनके बीच में जागृति फैलाई जा रही है कि आप सहयोग करें। स्वच्छता अभियान 2019 संचालित है। इन झिल्ली पन्नियों से बहुत गंदगी फैलती है, जानवर खा लेते हैं, जिससे पेट में जाकर उनकी मृत्यु हो जाती है। इन सब बातों को समझाते हुए इनको 1.5 साल से जागरूकता फैलाई जा रही है, किंतु लोग अपनी आदत में सुधार नहीं कर रहे। इस वजह से ये दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। जिन जिन लोगों द्वारा पॉलीथीन विक्रय किया जा रहा है उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जुर्माना किया जा रहा है। और नागरिकों से भी अपील है कि वो पॉलीथीन ना इस्तेमाल करें। कितने लोगों को दुकान में छापेमारी की? अभी तक के पिछले
प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 3 दिसंबर को जिला मुख्यालय में विश्व दिव्यांग दिवस का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय विभाग एवं जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में मुल्ला स्टेडियम में आयोजित इस विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगजनों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिता सहित सामर्थ्य कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। सामाजिक न्याय विभाग एवं जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र बालाघाट द्वारा आयोजित इस विश्व दिव्यांग दिवस में जिले के 8 विकास खंडों के लगभग 160 दिव्यांगों ने अपनी छुपी हुई प्रतिभा की झलक पेश की, जहां आयोजकों के द्वारा सभी दिव्यांगजनों को पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। विश्व दिव्यांग दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र प्रभारी अरविंद डामोर ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। आज विश्व दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में पूरे जिले भर से जो भी प्रतिभागी दिव्यांग प्रतिभागी है उनका यहाँ पर उत्साहवर्धन के लिए खेलकूद की और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें रंगोली पेंटिंग प्रतियोगिता हुई है। साथ ही बच्चों का मटकी फोड़ कार्यक्रम, ट्राइसिकल रेस, रनिंग, व्हील चेयर, इस प्रकार से के आयोजन यहाँ पर किए गए हैं और बच्चों ने काफ़ी उत्साह और बड़ों ने भी काफ़ी उत्साहपूर्वक यहाँ पर भाग लिया है और काफ़ी उत्साह इनमें दिखाई दे रहा है। परसवाड़ा के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी और पूर्व सांसद ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखी ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। श्री मुंजारे ने कहा कि जिस स्ट्रांग रूम में परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम रखी हुई है उसके दरवाजे की सीलिंग नहीं की गई है और ना ही इसमें स्लिप लगाई गई है। इसके अलावा उन्होंने दरवाजे से बेंच हटाए जाने का भी आरोप लगाया है। श्री मुंजारे ने सोमवार को निजी निवास पर पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को बताया कि वे इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से करेंगे। वहीं उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी पर हेराफेरी का आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल हटाए जाने की मांग की। मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज में वहाँ जो स्ट्रांग रूम में जो 6 विधानसभाओं की ईवीएम मशीन में जमा किया गया सुरक्षा की दृष्टि, उसमें परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में छेड़छाड़ की गई है। हमको इस बात का पूरा संदेह है कि सब विधानसभा क्षेत्रों में जो सीलिंग की गई है सब में कागज़ से उन्होंने दरवाजे पर एक स्लिप लगाया हुआ है, लेकिन परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के दरवाजे पर स्लिप नहीं लगी है। और परसों जो है परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो स्ट्रांग रूम है उसमें टेबल भी सामने दरवाजे पे चिपका हुआ था, उसके फोटोग्राफ हमारे पास है। आज वो टेबल हटा के साइड में कर दी गई। ये पूरा संदेह है, इसकी जांच होना चाहिए इसकी कि वहाँ गड़बड़ी की है, तो जांच करके जो लोग दोषी है, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। उसकी जाँच कराना समझ में हमारे बालाघाट है और विधानसभा क्षेत्र में सब में सील लगी दरवाजे पर। और परसवाड़ा का आपको दिखाते हैं, परसवाड़ा में सील नहीं है। इसमें ये नीचे वाला परसवाड़ा है, नीचे वाला जो परसवाड़ा क्षेत्र है इसमें सील नहीं लगी, कागज स्लिप पे छुपाते वो नहीं है। फिर ये परसों का फुटेज ये जो दिख रहा है, ये फुटेज में दिख रहा है आपका टेबल चिपका हुआ है गेट के सामने, और आज जो है वो टेबल साइड में कर दिया गया है। ये देखिए परसवाड़ा 110 इसका टेबल साइड में हट गया है, उसमें एकदम चिपका हुआ था। ये हमारा एक कार्यकर्ता है राजेंद्र, उससे वहाँ से हम ले ला रहे, इसको हमने वहाँ पे मैसेज हटाइए देख रेख लिए उनको वहाँ पे भेजा हमने, और अनुमति भी 3 दिन बाद दी गई है। जो 29 तारीख से उनको बैठना था तो उन्होंने अनुमति दी है 2 तारीख को, वो पहले दिन से अनुमति देना था वहाँ बैठने की। इलेक्शन कमीशन के स्पष्ट निर्देश हैं, आदेश हैं, वहाँ जो प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उनके व्यक्तियों को, उनके कार्यकर्ताओं में बैठने की अनुमति दी जाए अगर वो बैठना चाहते हैं। तो हम लोगों ने 29 तारीख को लिख के दिया। कलेक्ट्रेट में सोमवार को कलेक्टर डीवी सिंह की अध्यक्षता में टीएल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि 11 दिसंबर को होने वाली मतगणना की आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दे। श्री सिंह ने कहा कि 11 दिसंबर को होने वाली मतगणना की आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दे। 6 दिसंबर को गन्ना सुपरवाइजर,
गन्ना सहायकों एवं माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रथम प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में बताया गया है कि मतदाता जागरूकता के लिए जिस ईवीएम एवं वीवीपैट का उपयोग किया गया है उनमें से जिला मुख्यालय के पास वाले स्थानों की मशीनों को मतगणना दलों के लिए उपलब्ध कराना है। वहीं कलेक्टर श्री सिंह ने सभी केंद्रों पर धान खरीदी प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। प्रारंभ होगी और आधे घंटे बाद फिर मशीनों की गणना शुरू होगी। तो जहाँ 2 हाल है वहाँ पहले हाल है तो हो सकता है कि 2 राउंड 3 राउंड उसको चलाने की आवश्यकता पड़े। तो हमने जाली के अंदर ही जो जैसे बैयर है तो एक ही हाल में है तो जाली के अंदर ही और हमें 6 हाल की आवश्यकता पड़ी। 2 हाल में माइक्रो ऑब्जर्वर्स की ट्रेनिंग अलग से अलग ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है तो वो हम करेंगे। हम लोग ऑलमोस्ट जो सीनियर लोग हैं। रूपझर थाना क्षेत्र में 2 व्यक्ति की फांसी पर लटकी लाश बरामद की गई। इनमें से एक व्यक्ति तेजलाल ने करीब 1 माह पूर्व अपनी पत्नी की हत्या कर फरार हो गया था। वहां दूसरा व्यक्ति ग्राम चारघाट का निवासी है जो करीब 20 दिनों से लापता था। वहीं सोनगुड्डा पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया। वाराणसी के बालाघाट रोड स्थित बैगा मोहल्ला के सामने दोपहर 3 बजे एक मोटरसाइकिल सवार युवक दिलीप कोलते मार्ग से गुजर रही गाय से टकरा गया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार को चोटें आई हैं, जिसका उपचार सिविल अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं बाइक की टक्कर से गाय को गंभीर चोट आने पर गाय की मौत हो गई। उस गाय का मालिक कौन है यह पता नहीं चल पाया है। घटना की जानकारी लगने पर नगरपालिका के अमले ने मृत गाय को गौशाला पहुंचाकर उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। सर आपका परिचय? ताराचंद कोलते। सर ये जो एक्सीडेंट हुआ ये कौन है आपका? लड़का है। आपका लड़का है, कहाँ रहते हैं आप? वार्ड नंबर 1 अमृत नगर। ये लड़का कहाँ जा रहा था? ये जा रहा था वारा जा रहा था। तो एक्सीडेंट कैसे क्या हो गया घटनाक्रम? वहाँ जा रहा था, अब ये वहाँ पे अब बीच में गाय आ गई, धीरे धीरे जा रहा था और वो गैया ने ढकेल दी। यानी ये जा रहा था और एक खट्टे गाय सामने आ गई गाड़ी के, जिससे अनबैलेंस होकर लड़का गिर गया। तो ये जो ज्वलन समस्या बनी हुई है गाय की, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो पशु मालिक जो छोड़ देते हैं गाय, हमारा सामान छोड़ देते हैं और आने जाने वाले को तकलीफ होती है। आज वो गैया नहीं रहती तो आज मेरा लड़का सही रहता ना। मैंने आज आपका लड़का अभी ठीक रहता अगर से वो गैया बीच में नहीं आती तो। ये घटना स्थल कहाँ का है? ये नवाब खान के घर के पास में बोल रहे हैं। लालबर्रा से सटी ग्राम पंचायत अमोली में सोमवार को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया गया। मेरा नाम है शकीला। कहाँ रहते हो आप? अमोली। तो कौन सा कार्ड मिला है आपको आज? ये इसमें फ्री इलाज होगा बोलते हैं। तो कब दिया गया ये आपको कार्ड? ये हमको 7-8 दिन के अंदर में मिल गया। बन के मिल गया? मिल गया बन के। तो इसमें कौन कौन सी सुविधा दी जाएंगी आपको इसके अलावा? इसमें एक ही सुविधा मिलेगी, बोलते हैं कि तबीयत खराब हुई तो आपका इलाज फ्री होगा। जब 5 लाख का इलाज फ्री होगा तो अच्छी सेवा है ना भाई। सबको लाभ मिलना चाहिए। सबको लाभ मिलना चाहिए, हमको ही नहीं, सबके स्वास्थ्य अच्छा रहे। उनकी तबीयत खराब हुई तो सबका इलाज होना चाहिए, अच्छी बात है ना ये। इस संदर्भ में कॉमन सर्विस सेंटर संचालक तौसीफ खान के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। मेरा नाम तौसीफ खान है। कौन से कार्ड बांटे जा रहे हैं यहाँ पे? ये कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू PMJY योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो अभी चालू हुई है उसमें गोल्डन कार्ड बांटे जा रहे हैं, जिसमें ग्रामीणों को 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष इलाज निःशुल्क होगा सर। तो कोई राशियों से भी ली जा रही है? हाँ, इस कार्ड के लिए 30 रुपये राशि निर्धारित की गई है। गृह मंत्रालय से निर्देश है कि 30 रुपये से अतिरिक्त जो है कोई पैसा देना और ना ही कोई पैसा लेने वालों पर भी कार्रवाई करने का आदेश है कि जो 30 रुपये से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये सिर्फ स्वास्थ्य लाभ इसमें मिलेगा आपको। कितने रुपए तक के स्वास्थ्य लाभ? इसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ आपको प्रतिवर्ष मिलेगा। प्रतिवर्ष आप इस कार्ड की सहायता से 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। हमारे देश के लगभग 80% अस्पताल इसमें रजिस्टर्ड है। आपको जिला चिकित्सालय जाना पड़ेगा, वहां से आपको इलाज नहीं होगा तो आपको आगे। लालबर्रा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में 3 दिसंबर से कक्षा 9वीं की छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया गया। साइकिल पाकर बालक बालिकाएं काफी खुश नजर आए। इस संदर्भ में वरिष्ठ अध्यापक संजय कुमार मरावी के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई।
मैं संजीव कुमार मरावी, उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा से। सर कौन से बच्चों को साइकिल बांटी जा रही है यहाँ ये जो हमारे संकुल के अंतर्गत जो 5 स्कूल आते हैं, बोरी, चिचगांव, बघोली, नकपुरा और एक्सीलेंस लालबर्रा, इनके जो कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले बालक बालिकाएं हैं, इन बच्चों को साइकिल शासन के द्वारा बांटी जाएगी। अभी साइकिल थोड़ा सा लेट हुए कि चूँकि आचार संहिता लगी हुई थी, इसके बाद चुनाव आयोग से हमको 1 तारीख के बाद से साइकिल बांटने की अनुमति आयुक्त मैडम से मिली है। इस कारण हम ये 3 तारीख से साइकिल का वितरण हुआ है कि पर डे के हिसाब से संकुलों को बुलवाया जा रहा है यहाँ पर, किसी दिन 1 संकुल, किसी दिन 2 संकुलों को, और टोटल 5-6 तारीख तक पूरे विकासखंड की साइकिलों का वितरण कर दिया। कितनी साइकिल बांट दी गई है? आज टोटल 61 बालकों को साइकिल बांटी गई और 118 साइकिलें लड़कियों की बांटी गई है। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर लालबर्रा के धार्मिक स्थल पोटियापाट घाट में 15 दिवसीय विशाल मेला जारी है। इस मेले में दूर दराज से लोग पहुंचकर स्नान कर गंगा मैया और बाबा पोटिया देव की पूजा अर्चना कर मेले का आनंद ले रहे हैं। इस आयोजन को लेकर श्रद्धालु जन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। वहीं यह विशाल मेला आगामी अमावस्या तक जारी रहेगा। वंदना खुरवे है, अमोली से आए हैं हम। कैसा रहता है यहाँ का मेला? यहाँ का मेला बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत पब्लिक रहती है, बहुत लोग आते हैं दूर दूर से। यहाँ सुबह से ही आ जाते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, खाना बनाते हैं और यहीं पर खाते हैं और शाम तक जाते हैं। यहाँ मुख्य दर्शन किस चीज मतलब? पोटिया बाबा का बहुत मान्यता है यहाँ पर पोटिया बाबा की हर के मन्नत जो भी मांगो पूरी हो जाती है और इसलिए सभी लोग आते हैं। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे सर? यहाँ से आसपास के सभी गांव के लोग आते हैं, आसपास के मतलब दूर दूर से तक आते हैं। आसपास के लोग तो आते ही हैं, दूर दूर से तक लोग आते हैं यहाँ पर। तो पुरखों से चल के आया, बहुत साल से बहुत अच्छा जोर शोर से मेला भरता है। वहाँ पोटियापाट बाबा के इसमें शंभो भोले शंकर भोले भंडारी है। वो कहाँ पर है? वहाँ उसके अंदर है। नीचे है क्या? क्या बोलते हैं लोग, कितने नीचे है? अजी वो तो आदमी के सिर्फ आदमी कितने नीचे में 4 पैर में खड़ा है और उसमें देवता है। तो वहाँ पे भोलेनाथ की पिंडी है क्या? हाँ पिंडी है जी, पूरा मंदिर है। मंदिर है वो। तो देखे कभी लोगों ने वहाँ पे? जी हाँ देखे ना, घुसने वाले खुद बताते वहाँ पूरे देवते फंसे हुए वहाँ अंदर मतलब खुदाई होकर के गए थे अंदर। माने को जो पहले इसका मट्टी का शिला कितने नीचे से है? ये जो माने आदमी भर के इसमें है और 4 पैर में खड़ा हुआ है। तो अंदर पूरा ये शिला डूबती है कि नहीं? जैसे नहीं डूब जाती है। डूब जाती है जी। तो क्या करते हैं लोग यहाँ पर आकर? माने पूजा करते हैं। माने इतना बड़ा मेला भरता है तो इतने जनता इसको आसान मिलता है जब तो उतना पूजा करने आते हैं। वारासोनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपाली स्थित सेवा सहकारी समिति में सोमवार तक 60 किसानों से 2000 कुंटल धान समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई, लेकिन परिवहन ना होने एवं सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन लोड नहीं होने से समिति संचालकों के साथ किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि खरीदी के लिए नया सॉफ्टवेयर बनाया गया है। पूर्व के कुछ केंद्र ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं दिखाई देने से समिति प्रबंधक एवं किसान काफी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। वहीं कर्ज माफी की घोषणा का इंतजार किसानों के द्वारा किया जा रहा है।
आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र कुमार दुआर है, रामपाली ऑपरेटर। जैसे अभी खरीदी कब से प्रारंभ हुई है, कब आज तक कितनी खरीदी हो गई? 19 तारीख से प्रारंभ हुई है और आज तक 2000 कुंटल खरीदी हो गई है, जिसमें परिवार एक भी नहीं हुआ है। कितने किसानों से खरीदी गई अब तक? अभी तक 60 किसानों से खरीदी हो चुकी है और सॉफ्टवेयर में आज प्रॉब्लम चल रही है। पूर्व से ही प्रॉब्लम है? हाँ, पूर्व से ही प्रॉब्लम है ना। पहले भुगतान भी नहीं हो रहा था। भुगतान की समस्या उच्च अधिकारी से बात करके भुगतान की समस्या हल हो चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि बोले जैसे आज हम लोड कर रहे हैं, किसानों की एंट्री कर रहे हैं, तो बोले नहीं अकाउंट नंबर पर सत्यापित करो, उसके बाद एंट्री करो, ये करो वो करो, यानी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। परिवहन हो रहा है कि नहीं? परिवहन नहीं हो रहा है सर। अभी कितना डंप पड़ा हुआ है? हमारे पास 2000 कुंटल माल डंप पड़ा हुआ है। जैसे मानिए मौसम भी खराब हो रहा है, अगर बारिश हो जाती तो फिर क्या सुरक्षा? आचार संहिता के चलते रामपायली में ऐतिहासिक मेला का आयोजन नहीं हो पाया। आपको बताएं कि रामपायली स्थित श्री राम बालाजी मंदिर में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन टीपुर जलाकर 15 दिवसीय मेले का आगाज किया जाता था, जहां विभिन्न राज्यों के भक्त मेले में नदी में स्नान कर मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। मेले का आयोजन न होने से श्रद्धालुओं में हताशा है, किंतु पारंपरिक रूप से श्रद्धालुओं का जन सैलाब रामपायली में उमड़ने लगा है। इस संदर्भ में स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मेला कब से बनेगा? न्यूज़ वालों भी है। चोटेला ठाकर। कहाँ रहते? बकोड़ी। आज जो ये रामपाली मंदिर आए, ये किस काम से आया? मैं कढ़ी आई हूँ मोहल्ले से। अच्छा, कढ़ाई किस काम से लाए आप? कैसे? ये बच्चों का कुछ भार था। अरे पूर्व में कोई मान्यता थी क्या आपने? कुछ मांगे थे बाबा जी से आपने? हाँ, उन लोगों ने बोले थे कि अगर अच्छा हो जाए तो हम कढ़ाई लेके जाएंगे और बालाजी मंदिर को प्रसाद चढ़ाएंगे। तो क्या जीवन में क्या खुशहाली आई? बहुत अच्छी। क्या मान्यता है मंदिर की? मंदिर की इस एरिया में बहुत मान्यता है। नहीं, धार्मिक आस्था से जुड़े हुए लोग हैं। ये आपका पूरा नाम? राकेश पाठक। कहाँ रहते हैं आप? रामपायली। तो जो रामपायली में जो कार्तिक पूर्णिमा जो मेला लगता था, मेला आज भी जारी है? हाँ, आज भी जारी है। ये पुरातन मेला है और कई वर्षों से भरते आ रहा है। चुनाव के आने के वजह से ये मेला इस साल भरा नहीं है और इसमें फिर भी सात्विक जनताएं बाहर से कढ़ी लेकर के आ रही हैं और भगवान का पूजन कर रही हैं, कढ़ाई भेंट कर रही हैं मंदिर पर। ये कढ़ाई की क्या मान्यता है? कढ़ाई की मान्यता है कि कोई किसी के यहाँ भी अगर कोई बीमार हो जाए या कुछ भी हो जाए तो वो मन्नत रखते हैं और उसकी कढ़ाई लाते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें वो कढ़ाई बना करके भगवान के पास अर्पित करते हैं, उनको उससे धन लाभ ऐश्वर्य आदि प्राप्त होता है। वहीं पुजारी परमेश्वर दास वैष्णव ने बताया कि मंदिर में वनवासी प्रतिमा के रूप में विराजित है श्री राम। श्रद्धालु बराबर आ रहे, मेला लगे चाहे मत लगे, दर्शनार्थी जो बराबर आते हैं। कहाँ से भक्तजन पहुँच रहे हैं? भक्त लोग पूरे आसपास के क्षेत्र से, महाराष्ट्र से, तिरोड़ा से है, नागपुर से है, बालाघाट से है, तिरोड़ी से, अधिकांश बाहर के बहुत भक्त है और आसपास का जितना भी एरिया हमारा सभी जगहों से भक्त लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। किस आस्थाओं के साथ पहुँचते हैं? आस्था वही कि यहाँ जो भी आता है उनकी इच्छा पूरी होती है। ऐसी वो उनके मन में भावना रहती है कि हम जब भी आते हैं यहाँ कोई मांग के जाते हैं, उनकी मान्यता पूरी होती है, फिर वो कबूल करते हैं कि हम प्रति अगले बार से आएंगे। इस कारण से वो मान्यता पूरी करने के लिए आते हैं। सर, पूरे मध्य प्रदेश में ओरछा के बाद रामपायली में काले श्री राम है, यानी काली मूर्ति है, इसको लेके क्या मान्यताएं रहती है? मान्यता यह है कि ये वनवासी एरिया, जंगल एरिया था पूरा, अरण्य जो बोलते हैं,
अरण्य दंडवन वो है माना गया है। तो भगवान यहाँ शालिग्राम रूप में है और जंगल में घूमते हुए भगवान का चेहरा जो है काला पड़ गया था और इस कारण से। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच बीना शुक्ला ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। रूपजर थाना क्षेत्र में 2 व्यक्ति की फांसी पर लटकी मिली लाश। गैस कटर से सेंट्रल बैंक के एटीएम का लॉकर काटकर करीब 5 लाख की लूट। कटंगी के ग्राम आगरी की घटना। निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल ने ईवीएम की सुरक्षा पर जताया संदेह। कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे पॉलिटेक्निक कॉलेज। एलईडी बंद पाकर की उप निर्वाचन अधिकारी से बात। परसवाड़ा विधानसभा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ का लगाया आरोप। कहा परसवाड़ा स्ट्रांग रूम में नहीं की गई है सीलिंग। विश्व दिव्यांग दिवस पर नगर के मुल्ला स्टेडियम में विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। जिले भर से पहुंचे दिव्यांगों ने दिखाई प्रतिभा। चालक परिचालक अब तक नहीं कर पाए मतदान। चुनाव आयोग से नहीं पहुंचे डाक मत पत्र। चालक परिचालकों में रोष व्याप्त। 7 दिन से लापता वृद्ध की मिली लाश। बैयर रोड के किनारे झाड़ी से पुलिस ने 100 को किया बरामद। और सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की मौत। कटंगी लालबर्रा रोड पर हुई थी दुर्घटना। तो पद्मेश 24/7 के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।